दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोगों ने एज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे हैं। आयु संबंधी प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। एज रिलेशन जिसे कहा जाता है, इसके प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है और स्टार्ट किया है, मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें पहला वीडियो हम लोगों ने जो देखा, इसमें आयु के संबंध में आयु के योग पर आधारित, आयु के अंतर पर आधारित प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। दो टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हमारे हो गए। आज हम लोग तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें कि आयु के योग और अंतर दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले क्वेश्चंस को मैंने बताया आपको, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया आपसे, कि योग के मतलब आयु के योग पर आधारित प्रश्न थे। दूसरा टाइप था हमारा आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न। आज का जो वीडियो हमारा है वो आयु के योग और अंतर दोनों मिसलिनियस इसी में होते हैं, दोनों को निकालना होता है, समीकरण के माध्यम से सॉल्व करना होता है प्रश्नों को। तो आज हम लोग इसको सीखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों इस वीडियो को। क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहेंगे टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, टाइप 3। इसमें क्या है, आयु के योग और अंतर पर आधारित। जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है, मैंने यहां बता रखा है, नाम में ही स्पष्ट है, ये आपकी सुविधा के लिए बताया गया है बच्चों, कि आयु के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए, इसका मतलब है यहाँ पर योग भी होगा, अंतर भी होगा, दोनों चीजें होंगी, यानी यहाँ पर दो समीकरण बनेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि आगे चल करके आपको समीकरण बेस्ड भी होगा, हालांकि कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत आसानी से होगा। तो यहाँ पर चूंकि अब दो समीकरण बनेंगे, तो इस नाते इनकी राशियां जो हम लोग मान करते थे कि किसी का जो आयु हुआ करती थी x मानते थे और x में ही कुछ जुड़ता था, यानी कि 2x 3x या इस तरह की जो भी चीजें होती थी, या उसी में ही 5 वर्ष कोई बड़ा कोई छोटा होता था, तो x में ही प्लस और माइनस करते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग जो व्यक्ति होंगे उन दोनों को दो भिन्न राशियों का मानेंगे, अचर राशियां जो हैं उनको भिन्न मानेंगे हम लोग। एक तो x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे, या तो p या q मान सकते हैं, कुछ भी आप मान लें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ x y मान के करेंगे। तो अब इतना ही केवल अंतर इसमें है, बाकी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। अब जरा समझिएगा, मैंने कहा है अब दो बच्चे हैं, तो पहले बच्चे को हम, दो बच्चों के में से पहले बच्चे को x मान लेंगे, दूसरे बच्चे को y मान लेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बताया, तो 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग क्या है, 18 वर्ष है। तो दो बच्चे हैं, बच्चा 1 बच्चा 2। यहां पर हमने आपको बताया कि इनको एक राशि नहीं मानेंगे, चूंकि दो लोग हैं, वरना आप भूल जाएंगे कि इसमें से क्या है और आंसर नहीं आ पाएगा, इसमें मान नहीं निकल पाएगा। इस नाते दो भिन्न राशियां माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक x दूसरा y। तो क्वेश्चन क्या है, इनका योग कह रहा है। देखिए, पहले कह रहा है 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग। अब दो बच्चे ये हो गए, x y बच्चा हो गया, इनकी आयु का योग कितना हो गया, 18 वर्ष हो गया। इतना तो बिल्कुल आसान है ना, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे टाइप 1 में। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग, तो आयु का योग यानी पहला बच्चा प्लस दूसरे बच्चे की आयु दोनों का योग बराबर 18 वर्ष है। क्लियर। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके पहले शब्द को जरा ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग। 2 वर्ष पहले की बात बता रहा है ना, तो 2 वर्ष पहले की बात बता रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से हमको -2 कर देना है इससे, और -2, ये 2 वर्ष पहले की आयु बता रहा है ना, हम लोगों को मिल रहा है 2 वर्ष पूर्व। तो x -2 प्लस y -2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 18 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक सॉल्व करने का हमारा तरीका होगा। तो हमको ये आयु का योग मिल जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। इस समीकरण को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे देखेंगे दोनों का योग दिया है। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 1 मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x y का मान यहाँ पे आपको निकालना होगा, ठीक है। एक तो ये आपका समीकरण होगा, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं आप यहीं पर ही, समीकरण 1। लेकिन ये समीकरण 1 मानने के लिए इसको और सरल करना पड़ेगा आपको, इसको सरल कर लीजिए। जैसे क्या करेंगे, अब इसको करेंगे जब सरल, x -2 प्लस आप करेंगे y -2 = 18 होगा, ठीक है। अब इसको और सरल करिए, जैसे x y को करिए, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो -4 हो जाएगा, x + y = अगर यहाँ पे देखेंगे -4 हो जाएगा। और यही चीजें देखिए, -2 बराबर -4 हो गया। अब -4 को इस पक्ष में ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, जो ना बच्चे नए हैं वो जान जाए, 4 हो गया। 2 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 18। इतने में कोई दिक्कत नहीं ना बेटा,
x प्लस वाई है -2 बराबर क्या -4 हो गया। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर जब हम करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ माइनस जो है इस पक्ष में जब जाएगा, ठीक है, बराबर के बाद जाता है तो उसका जो मार्क है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इजकल टू कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से आपका समीकरण 1 बन गया। ठीक है, समीकरण x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 22 आया। ठीक, तो ये समीकरण हमारा बना। अब दूसरे क्वेश्चन में, इसमें दूसरे पार्ट में देखिए, दूसरे में क्या कर, इतना तो आपका योग बता दिया, जबकि क्योंकि क्वेश्चन क्या है, योग और अंतर दोनों पर आधारित है। कह रहा है जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। अब अंतर जो है 3 वर्ष के बाद में उनके आयु में अंतर जो हो जाएगा कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का। तो आयु जो उनकी क्या है, x और माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए अब इनमें मान हमने माना क्या है, एक्स वाई ही तो माना था। अब यहां पर देखिए मान हमने माना है उनका, जो आयु जो मानी जाएगी बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, आयु जो है एक्स और वाई ही मानी जाएगी। यहां पर हम लोगों ने क्या एक्स माना था, लेकिन 2 वर्ष पूर्व की बात थी तो -2 कर दिया था, दोनों में -2 कर दिया था। ठीक है, लेकिन आयु क्या है उनकी, एक्स और वाई ही तो है, एक की आयु एक्स है, दूसरे की आयु वाई है। क्लियर। तो यहां पर भी हमें दूसरे वाले जबकि में कहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष कहे, 30 वर्ष कहे, 13 वर्ष कहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में अंतर जो था, अंतर कितने का था, 2 का था। क्या, 2 वर्ष का अंतर था। तो क्या होगा, 3 वर्ष पूर्व अगर करेंगे तो 3 वर्ष पूर्व हो, मैंने कहा कितना भी दिया हो तो x माइनस वाई बराबर कितना था, 2 था। ठीक है, तो ये 2 समीकरण आपके मिल गए, समीकरण 2 हो गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। अब इसी से ही आप मान निकाल लीजिए किसका, x का या y का, कोई एक मान निकल जाएगा तो आपको सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब मान कैसे निकाला जाता है, इन्हीं समीकरण को सॉल्व करना जरा सीखिए हम लोगों के साथ में, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल सीखें। x प्लस वाई इजकल टू 22। ठीक, दूसरा समीकरण इसी के नीचे लिखिए, मतलब इसमें आप कह सकते हैं दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, यहां करेंगे आप दोनों समीकरणों की तुलना करने पर, तो जो कंपैरिजन करेंगे तो दूसरे समीकरण का क्या होगा, x, देखिए यहां पर पहले था x प्लस वाई बराबर 22 आया था, इतना तो आया आपको ना, समझ में आ रहा है ना, इतना x प्लस वाई बराबर 22 हो गया। और दूसरे समीकरण को देखेंगे क्या होगा, x माइनस वाई, चूंकि ये अंतर, ये तो योग निकल के आया बच्चों, दोनों क्या है 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग 18 जो था उसको हमने सॉल्व किया तो x प्लस वाई बराबर 22 आया। ठीक है, और फिर इसके बाद में कहा जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर जो है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2, अंतर कितना है 2 है, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं बेटा तो ऐसे सीधे कर लेते हैं, इसका जब जोड़ करते हैं तो ये देखिए ये राशि कट जाएगी, एक्स वाई चूंकि माइनस के साथ या प्लस के साथ ये कट जाएगी और ये निकल के आएगा आपका 2x। इसको जोड़ने का तरीका ये होता है, समान राशियों को समान जोड़ते हैं और इसको इसी रूप में जोड़ते हैं। अब इसके 2 तरीके हैं जोड़ने के, मैं एक तरीका ये, दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। तो पहले तरीके इसको आप देखिए, दोनों को एक नीचे रखेंगे ऊपर, तो जो अगर भिन्न मार्क्स हैं तो कट जाएंगे और नहीं भिन्न है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए x एक समान राशि यानी दोनों के सामने प्लस लगा है तो दोनों जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x और y और y जो है एक प्लस के साथ दूसरे माइनस के साथ तो घट जाएगा, मतलब घट नहीं जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा ये सीधे, या आपका ये सीधे से x में से y चला जाए, माइनस भी आप कह सकते हैं इसको, तो सीधे कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कट जाएगी राशि। अब इसको क्या कर लेंगे आप, देखिए यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 2 है, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों के साथ सामने क्या प्लस का मार्क है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 हो जाएगा। क्लियर। तो x बराबर क्या करेंगे, अब x बराबर करेंगे तो 24/2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान जब 12 आ गया तो यानी कि एक की आयु हमको पता चल गई, यानी 12 हो गई। अब दूसरे की आयु निकालनी है, अगर हमको 12 है तो किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए, यही जो x बराबर इस, चाहे पहले वाले समीकरण में रख दीजिए चाहे दूसरे वाले समीकरण में, देखिए आंसर आ जाएगा आपका। तो चूंकि इसमें बड़ी संख्या है तो आपको जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी, जिन बच्चों को नए अभ्यास नहीं होगा उनको दिक्कत होगी, तो मैं छोटी वाले में रख रहा हूं। ठीक है, x का मान कितना दिया है बच्चों, देखिए समीकरण, अब ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर इसको सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसमें ये नियम ये होगा, लिखना ये पड़ेगा कि x का मान, मतलब जो है समीकरण 2 में x का मान रखने पर,
ठीक है। तो x का मान जब रखेंगे तो मैं ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। अब इसमें x का मान रखेंगे तो x का मान क्या 12 है, माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस y को इस पक्ष में कर दीजिए क्योंकि माइनस है, वरना आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। जैसे अगर हम 12 को 12 को इधर ले जाते तो ये माइनस बना रहता तो काटना पड़ता, तो बेहतर है कि माइनस वाले को दूसरे पक्ष में कर दीजिए। तो 12 और ये 2 को इस पक्ष में ले आइए, -2 बराबर y। ये क्लियर हो गया। इसमें से अगर देखेंगे आप तो घट जाएगा तो 10, y बराबर 10, तो कितना हो जाएगा, y बराबर 10। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, एक की आयु x की आयु 12 वर्ष हो गई और y की आयु 10 वर्ष हो गई। ठीक है, तो ये निकल के आया। तो उसमें कह रहा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़ा बच्चा जो आपका होगा 2 वर्ष में अंतर देखेंगे, 2 वर्ष में, तो बेटा यहाँ में निकालना हमको था बड़े बच्चे की आयु। तो बड़े बच्चे की आयु, चूंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कौन से बड़े बच्चे की आयु, जिसका मान में जो बड़ा आएगा, यानी x जिसका मान बड़ा आया होता वही बड़ा बच्चा मान लिया जाता। तो अगर y का मान बड़ा आया होता तो y बड़ा बच्चा होता। यहाँ पर x का मान ज्यादा आया है तो बड़ा बच्चा कौन होगा, x होगा। और x की आयु पूछा है, ना कि बड़ा बच्चा x है कि y है, ये नहीं पूछा है, बड़े बच्चे की आयु पूछा है। तो बड़े बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, 12। अगर छोटे बच्चे की आयु पूछता तो क्या होता, 10। ठीक है, छोटे बच्चे की आयु पूछा होता तो उसमें 10 होती और बड़े बच्चे की आयु होगी तो क्या होगी, 12 होगी। मैंने क्या कहा था, एक चीज और भी समझ लीजिए, इस समीकरण को सॉल्व करने की 2 विधियां हैं। एक विधि ये भी होती है कि अगर आप दोनों पक्षों को, इतनी संख्याओं को, दोनों पक्षों को 2 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, दोनों तरीके से करेंगे तो उसमें क्या करेंगे आप, x प्लस वाई बराबर जो है 22 कर लेंगे। फिर इसके बाद बराबर कर सकते हैं इस चर राशियों को इसी में ही जाकर के दोनों को जोड़ना होता है। ऐसे देखिए, यहाँ पर आप क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ने की बात हो रही है ना, दोनों समीकरणों को सॉल्व करने में, तो ये ऐसे भी कर सकते थे इसको, x प्लस वाई, फिर इसके बाद में जोड़ने की बात मैंने कही है तो पहले वाले को x प्लस वाई कर लेते, दूसरे को x माइनस वाई इजिकल टू क्या कर लेते। फिर यहाँ पर आप क्या करते, इसको देखिए 22 था, फिर इस वाली संख्या को भी जोड़ देते यहाँ पर 2, यही सॉल्व कर लेते। इस विधि से अगर नहीं कर पाते तो सीधे आप करते क्या, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इजिकल टू 24 हो गया। देखिए आ रहा है ना, यहाँ पर x और y एक दूसरे कट जाएंगे, मतलब y कट जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा, 2x बराबर 24 और x बराबर क्या हो जाएगा, 12 नहीं हो जाएगा आपका, 24/2 तो 12 हो जाएगा। देखिए 12 आपका आया ना, यहाँ पर आंसर आया। तो ये दूसरी विधि है, आप ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं या सीधे ऐसे रख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको जोड़ना कहते हैं, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इस विधि से करिए या इस विधि से करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला हिस्सा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन का। आइए दूसरा प्रश्न भी सॉल्व करके देखते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा स्पीड तरीके से। साथ में हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखिए, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, तो ये देखिए रहीम जी हैं और करीम जी हैं कि आयु का योग, करीम जी की आयु का जो योग है बेटा 65 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर रहीम और करीम की आयु दिया ही नहीं है तो आप इसको हमेशा x और y मान लेंगे। ठीक है, x और y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 65, समीकरण 1 मान लेंगे इसको सीधा। ठीक है, रहीम और करीम की आयु का योग 65 वर्ष है तो x y मान लीजिए, किसी को भी आप मान सकते हैं, इनको x मान सकते हैं, इनको y मान सकते हैं, इनको y, इनको x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु जो 10 वर्ष पहले जो है दोनों की आयु का अंतर जो है क्या था, 5 वर्ष था। ठीक है, आयु में 5 वर्ष का अंतर था। कितने पहले 10, अब कितने भी साल, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था 3 वर्ष कहा चाहे 10 वर्ष कहे 30 वर्ष कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर कितना था, सीधा सा अंतर, यानी कि x माइनस वाई, एक वाला बहुत समीकरण आसान होगा, कितना होगा 5। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए यहीं से अगर आप सॉल्व करेंगे देखिए x का मान आ जाएगा, यहीं से काट दीजिए, सीधे आप कर लीजिए, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल करनी, जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो स्मार्ट तरीके से एडवांस मैथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फिर ये चीज़ें हमारी कट हो गई सीधी सी। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, इसी को सीधे सॉल्व कर लीजिए। 2x बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, x बराबर क्या हो जाएगा 35, 35 आ गया, x का मान 35 आ गया। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सीधे x का मान 35 आ गया। अब x के मान को किसी एक समीकरण में भर लीजिए, चाहे वो दूसरे वाले में, चूंकि देखिए ये भी छोटा ही है ये भी है, तो सबसे छोटी वाली राशि में भरेंगे तो जोड़ने घटाने में आपको आसानी होगी। इस नाते हम लोग हमेशा छोटी वाली राशि जिसका मान, जैसे इसमें 65 है तो जोड़ेंगे, अब 5 में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे आसानी से हो जाएगा। इस नाते समीकरण 2 में रखिए हम, x का मान आ गया। ठीक है, y के मान में देखिए यहाँ पर x माइनस वाई वाले में बराबर 5 वाले में मान रखते हैं x का 35, तो 35 बराबर 35 माइनस वाई बराबर 5। ठीक है,
यही तो हमारा समीकरण 2 था ना, समीकरण 2 में मान रखने पर यहाँ पर लिखते आप, लेकिन ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में देना है, ना कि हमको कहीं सिद्ध करना है। तो इस नाते हम बहुत तेज तरीके से करेंगे इसको। इसमें जब आपने मान रखा तो क्या हो जाएगा, y को इधर ले आई चूंकि माइनस में है तो 35 है, ये 5 इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, वो ये y इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 35 में से 5 जाएगा तो 30, y बराबर कितना हो गया बेटा, 30 हो गया हमारा, y बराबर 30, ये हमारा y बराबर 30, x बराबर 35। तो बड़ा कौन हुआ भाई, x हुआ, और x हमने किसको माना है, रहीम को माना है बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर रहीम हमारा बड़ा हो गया, और यहाँ पर हमने जो करीम को मारा है वो करीम जो हमारे हैं y हैं, यानी ये 30 वर्ष हो जाएंगे, इनकी आयु 30 वर्ष हो जाएगी और इनकी आयु 35 वर्ष हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, करीम की आयु ज्ञात करिए, ठीक है। करीम की आयु जो होगी वो क्या 30 वर्ष होगी, और रहीम की आयु अगर पूछा होता तो क्या हो जाती हमारी y वर्ष हो जाती, वो आपका जो है 35। तो करीम की आयु जो है यहाँ पर हमने y माना था, तो इनकी जो छोटी आयु है करीम जी की तो 30 वर्ष है, रहीम जी की आयु 35 वर्ष है। तो इसमें आपका आंसर इस तरह से आपका आ जाता है, और आंसर आ भी जाएगा आपका। अगर रहीम की आयु पूछा होता तो रहीम आयु महोदय को हमने माना था, जो x माना था, तो उनकी 35 वर्ष आयु हो जाती, ठीक है। अगर पूछ ले कौन बड़ा है, इस तरह से अगर सवालों को देखेंगे तो इसी साल को करने के बाद में आपका इस तरह से आ ही जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर रहीम और करीम को x और y कैसे, मैंने कहा था किसी को कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये करते तो हमने माना है ना, क्वेश्चन में x y तो दिया नहीं है बेटा, एक्स वाई तो दिया नहीं है, आयु पूछा है ना। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में लिखा था रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, तो पहले रहीम और फिर करीम होंगे। तो रहीम और करीम है तो किसी को भी अगर इनको y मान लेते, इनको x मान लेते, तो अंतर क्या आ जाए, x का मान तब 30 आता, y का मान 35 आता, और हमको बताना था रहीम का, तब भी x का मान तो क्या 30 ही तो आता, क्योंकि हमने ये माना है ना, x और y माना है, तो ये मान थोड़ा बदल जाता है, यानी 30 ही रहता, तो चाहे x की जगह पर 30 होता तो y की जगह पर जो है 35 हो जाता, ठीक है। तो उससे फर्क नहीं पड़ा, हमें क्वेश्चन के आधार पे करना है, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग जो कह रहा है, ये कह रहा है, तो रहीम पहले और फिर करीम है, ठीक है। अब किसी को कुछ भी मान लीजिए, क्लियर हो रहा है आपको, तो ठीक है। तो करीम महोदय की आयु पूछा है तो 30 वर्ष हो जाएगा, रहीम महोदय के पूछा होता है तो 35 वर्ष हो जाता। ये थोड़ा सा स्पीड तरीका था, और आप लोग प्रश्नों को मुझे लगता है कि ये समझे होंगे। बाकी डिटेल मैंने पहले क्वेश्चन की थोड़ी सुनाते ज्यादा बता दी आपको, कि जिससे कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वर्क क्या कर रहा है। कॉन्सेप्ट जब समझेंगे तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। जब आपको फंडामेंटल चीजें नहीं पता होंगी तो दिक्कत होगी। इस नाते हमने स्टार्ट फंडामेंटल मैथ इसी नाते किया कि वे बच्चे जो बिल्कुल मैथ नहीं पढ़े वो सिद्धांत को समझ जाएं, फिर सिद्धांत समझने के बाद में हम लोग स्मार्ट तरीके से कैसे स्मार्ट एडवांस मैथ पढ़ते हैं, फिर एडवांस मैथ को देखेंगे। क्योंकि फंडामेंटल हमको पता रहेगा पहले, तो फिर किसमें से किस सिद्धांत को देखेंगे, वो देख करके ही हमको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये सीधे हमें समीकरण बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन समीकरणों को देख करके ही हम लोग बना लेंगे कि x प्लस वाई, इनको x मान लिया, इनको y मान लिया, तो x प्लस वाई बराबर 65, तो सीधे हम लोग कर लेंगे इनका 65 आ जाएगा, और इनको कर लेंगे कि x माइनस वाई बराबर 5, सीधे वहीं से साफ कर x कट जाएगा तो y कट जाएगा तो x हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 65 5 70, 70 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे 35, तो यानी x का मान 35 हो जाएगा। तो x का मान जब 35 हो जाएगा सीधे इसमें से निकाल देंगे किसी समीकरण में, तो x माइनस वाई बराबर 5 वाले में मान रख देंगे, तो हमारा वो भी आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को भी देखेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों की मैथ्स में आपकी एक ठीक ठाक समझ होती चली जा रही होगी। इसी तरह से अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। यकीन करिए कि मैथ भी बहुत टफ चीज़ नहीं होती है, प्रयास करेंगे तो हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। कम से कम जहां पर हम शून्य की स्थिति में थे वहां 50% की स्थिति में 100% में आपको पहुंचा दूंगा, अगर आप इसी तरह से साथ और अपना विश्वास और अपना प्यार बनाए रखेंगे हमारे चैनल के साथ। इसी तरह से जुड़े रहिए और अपना प्यार अपना सहयोग हमारे साथ करते रहिए। कोशिश करिए, दोस्तों को बताइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपना स्वतः करिए और वीडियो को कई बार रिपीट करके देखिए, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।